हेलो एवरीवन, मैंने ये कंप्लीट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसको मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि ये कैसे चलता है। जैसे आपको नॉर्मली फ़ी मैनेज करना है अपने स्टूडेंट्स की, राइट। तो आप सिंपली यहाँ पे फ़ी पे जाके डैशबोर्ड करेंगे और ये कंप्लीट जो है वो गूगल शीट इंटीग्रेशन और व्हाट्सएप पे चल रहा है। मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले मेरा अपना डैशबोर्ड देख लीजिए। इस डैशबोर्ड में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट, इसमें आपकी डेली टोटल रिसिप्ट जितनी आपने काटे, जितना फी कलेक्शन किया, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपके कौन कौन से कोर्स में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं ये आपको पता चल जाएंगे। इवन आपको बर्थडे लिस्ट आपको मिलेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप इंस्टीट्यूट में बच्चों को विश करते हैं तो वो आपके लिए परमानेंट कस्टमर्स बने रहते हैं, राइट। तो ये आपको जो लिस्ट ऑफ बर्थडे स्टूडेंट्स अपने आप यहाँ पे आएगा। कितना ड्यू फीस है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी, कितने आपने बच्चे एनरोल किए और कितने लोग अभी एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर सकते हो, राइट। ये आपका डे कलेक्शन है। आपने जितनी फीस आज के दिन कलेक्ट की है वो आज टुडे की रिसिप्ट यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स मैंने कैसे सेव करके रखे हैं। ये नेविगेशन भी रखा हुआ है। अगर डायरेक्टली आपको स्टूडेंट की डिटेल देखनी है, आप स्टूडेंट में चले जाएंगे। ये मैंने सबको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखी है, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर्स, राइट, ईमेल। क्योंकि हम डायरेक्टली जब रिसिप्ट काटेंगे तो डायरेक्टली उनके ईमेल और व्हाट्सएप मोबाइल पे ऑटोमेटिक चला जाएगा हमारे व्हाट्सएप एपीआई से, राइट। डेट ऑफ बर्थ रखा है, कोर्स की फीस, कोर्स सिलेक्शन। इसके बाद ये जो एक्टिव इनएक्टिव है यहाँ से हो रहा है। जैसे ही आप इसको इनएक्टिव करते हैं ये ऑटोमेटिक डैशबोर्ड में कम हो जाएंगे, राइट। इस डैशबोर्ड में आपको कम हो जाएंगे, देखो 44 हो गया। इसी तरह से आपको अगर फिर से इसको एक्टिवेट करते हैं, आप वापस से स्टूडेंट पे जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे ये आपके डैशबोर्ड में अपने आप से एक्टिव हो जाएगा, राइट, मतलब उतनी काउंटिंग हो जाएंगी। देन आफ्टर मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे फी रिसिप्ट कट सकते हैं। सिंपली फी रिसिप्ट वाली शीट पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने कंप्लीट एक रिसिप्ट डिजाइन करके रखी हुई है, ये जो कि कस्टमाइजेबल है, अकॉर्डिंग टू योर आप अपना डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली सेलेक्ट करना है स्टूडेंट का नाम। जिसका भी आप नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही हम फी रिसिप्ट में आते हैं आपको यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स की नेम में सेलेक्ट करना है जिसकी फीस डालनी है, काटनी है आपको। जैसे मैंने विजय को करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका नंबर, उसकी ईमेल आईडी, कितना बैलेंस है, सब यहाँ से रिट्रीव हो जाएगा आपके डेटाबेस से। अमाउंट जितना आपको फीस ने दिया है, जैसे उसने फी दिया है 5000, ऑटोमेटिकली बैलेंस फी आफ्टर पेमेंट इट विल बी अपडेटेड। आपको सिर्फ एक क्लिक पर आप देखेंगे इस एक बटन सेव रिसिप्ट करने के बाद हमारी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, जिससे इसके व्हाट्सएप में ये रिसिप्ट चली जाएगी। साथ इट इज आस्किंग डू यू वांट टू सेंड द रिसिप्ट टू स्टूडेंट, हमने यस किया और ये रिसिप्ट काफी सुंदर तरीके से सक्सेसफुली स्टूडेंट ईमेल और व्हाट्सएप में चली गई है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो 9285269720 यहाँ पे। अब जैसे ही मैं व्हाट्सएप खोल के दिखा रहा हूँ ये ऑटोमेटिक आपका अभी जस्ट रिसिप्ट जो हमने बनाई है ये आ गई और ये आपका गूगल ड्राइव पे कंप्लीटली ये रिसिप्ट आपकी हमेशा के लिए सेव रहेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इतनी प्यारी रिसिप्ट आपको व्हाट्सएप पे चली गई। देन आफ्टर आप अगर देखेंगे मेल आईडी, तो आपके मेल अकाउंट से उस पर्टिकुलर ईमेल पे भी चला जाएगा। मैं उसको भी आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये मेल आईडी है और जैसे ही हम यहाँ पे सेंट आइटम्स में चलते हैं, ये ऑलरेडी टू खुशी जय भागवानी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे देखोगे सेम टू सेम इनवॉइस आपका जो अभी हमने बनाया ये आपका इसमें भी आ गया। तो विद अ सिंगल क्लिक आप अपने कंप्लीट मैनेज कर सकते हो इस पर्टिकुलर रिसिप्ट को। आई होप। और ये नेक्स्ट रिसिप्ट नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा और ये फीस का डाटा जो है आपके रिसिप्ट रजिस्टर में अपडेट हो जाता है। ये आपका कंप्लीट जो भी अपडेशन यहाँ पे हो गया, साथ में आप वो जो इनवॉइस है यहाँ से भी आप उसको हमेशा के लिए सेव करके कभी भी आप देख सकते हैं ये रिसिप्ट, कि यहाँ पे भी उसकी ड्राइव पे लिंक आ जाता है। देन आफ्टर आप लेजर्स में जाएंगे, आपका लेजर यहाँ पे हर पर्टिकुलर स्टूडेंट का लेजर बन जा रहा है, कितना कितना पैसा दे रहा है और फाइनली उसकी जो भी पेमेंट फीस होती है। जैसे हम इसका विजय का 12,000 बैलेंस है, 5,000 पे किया, आप 7,000 आपका इसमें आ गया। साथ में आपको जब भी रिमाइंडर करना है तो ये ऑलरेडी उनका मैंने बना के रखा हुआ है टेम्पलेट, डियर विजय काइंडली क्लियर योर ड्यू 7,000। इस तरह से जो भी अमाउंट है यहाँ से फेच करता है, नेम यहाँ से फेच करता है, ये मोबाइल नंबर। आपको सिंपल एक क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं कोई व्हाट्सएप खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका जो मैसेज चला जाएगा, यहाँ पे आपको सक्सेस का स्टेटस आ जाएगा। अभी फिर से व्हाट्सएप पे जाते हैं और आप देख सकते हो जस्ट उसके नीचे ये मैसेज चला गया। तो कंप्लीट ये ऑटोमेशन पे काम कर रहा है ये जो सिस्टम है।
आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो यहाँ पे। देन आफ्टर मैंने सब सारी शीट बना के रखी है, अगर आपके जो भी कोर्सेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके भी यहाँ पे पूरी डिटेल्स हैं। और साथ में कंप्लीट रिसिप्ट रजिस्टर हो रहा है, और कंप्लीट आपका जो डैशबोर्ड है वो आपका डैशबोर्ड अपडेट होता रहेगा। आपका नेविगेशन से भी आप जा सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड। अभी आप देखोगे आपकी जो भी रिसिप्ट होगी, एक विजय नाम की भी रिसिप्ट बन गई। टोटल हमारा आज का कलेक्शन हुआ 5000 वन और 6000। इस तरह से आपका हर चीज यहाँ से ऑटो अपडेट होगा। अब आपको मैं इसका एक दूसरा फीचर बता रहा हूँ कि आप कैसे एक इसमें एडमिशन फॉर्म बना सकते हो। जैसे कोई आपका बच्चे आता है, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म का फॉर्म है क्लियरली, और इस एडमिशन फॉर्म में आपको बेसिकली किस कोर्स में एडमिशन दिया है वो स्टूडेंट का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट कर देता हूँ, फादर्स नेम डेमो टेस्ट, जेंडर डाल दिया मेल, डेट ऑफ बर्थ में अभी फिलहाल कुछ भी डाल देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने डाल दिया, देन आफ्टर एड्रेस डाल दिया मैंने, देन उसका मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया 99999999, बस डमी। उसके बाद जो भी ईमेल आपको डालना है वो आपने डाल दिया। उसका जो आपके फोटोज हैं, जो भी आप उसका पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपने डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ले लेते हैं, राइट। तो जैसे ही आप ये फोटो अपलोड करोगे, ये भी हो गया। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर लगते हैं वो भी आप ला सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे, राइट, ये कंप्लीट डिटेल आपको फिर से आपका एक एडमिशन फॉर्म भी रेडी रहेगा। यहाँ पे हमारे पास एक एडमिशन फॉर्म है, तो एडमिशन फॉर्म में ये सारा जो अभी हमने किया उसका फॉर्म नंबर अपने आप मिल गया, टेस्ट, डेमो टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे जनरेट पूरी फॉर्म मिल जाती है। क्लियर। सो इस तरह से आपका ये एडमिशन फॉर्म प्रिंट आउट और जो भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ पीडीएफ पे। देन आफ्टर आपका जो नेक्स्ट है, इस पे जो मैंने मॉड्यूल रखा हुआ है, सॉरी, आप कंप्लीट आपके जो एडमिशन फॉर्म का अलग से फोल्डर भी दिया हुआ है, जितने भी आप एडमिशन बनाते जाओगे यहाँ पे वो सेव होते जाएंगे। जैसे अभी 103 पे हमने सेट किया, ये कंप्लीटली आपका अभी जो बना ये स्टेप का पूरे सेव होते जाएंगे। इस तरह से आपके सारे जो का फोल्डर है, किसी का अगर सर्च करना है वो भी यहाँ पे हमने फोल्डर दिया हुआ है, ड्राइव, सारे बच्चों की जो रिसिप्ट है यहाँ पर आराम से एक जगह पे देख सकते हो। देन आफ्टर इसमें एक्सपेंस ट्रैकर है, एक्सपेंस ट्रैकर शीट है, जितना भी आपने एक्सपेंस किया वो यहाँ पे पूरा आपको एक अच्छे से डैशबोर्ड में पता चल जाएगा। ठीक है, डिजाइनिंग सब बहुत अच्छी है काफी इसकी। उसके बाद हमने इसमें टास्क डेलीगेशन भी दिया हुआ है, टास्क मैनेजर से आप किसी को भी टास्क, एक मैं शॉर्ट रफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये सारे टूल्स का। अभी मैं आपको फीचर बताऊंगा जो कि लीड नर्चर, या फिर इसको आप पेमेंट रिमाइंडर की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो ये लीड नर्चर है। लीड नर्चर एक्चुअली आपको तब काम आएगा जैसे आपको ऑटोमेशन पे ही आपके जो क्लाइंट्स हैं उसको, या क्लाइंट्स बोलो या फिर जो इंक्वायरी जनरेट होती है उसको आप एक फॉलो अप कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक मास्टर शीट बनाई हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, आप जो जैसे ही कोई फॉर्म फिलअप करता है तो जस्ट एक मैसेज उसके पास जाना चाहिए, उसके सेकंड जो मैसेज आना चाहिए कितने दिन के बाद जाना चाहिए, उसके जस्ट फॉर्म के बाद फिर कितने दिन के बाद जाना चाहिए, ऐसे करके मैंने पूरा बनाया। जो जो आपको टेम्पलेट्स हैं ये पूरे आप ऐसे इस तरह से पूरे ऑफर्स जो भी आप टेम्पलेट में बना के डालोगे, ये ऑटोमेटिक जब आपके फॉर्म के रिस्पॉन्स आएंगे तो इस टाइम डेट जब फॉर्म फिलअप करता है आपका जो भी इंक्वायरी है, उसके ऑटोमेटिक 7 डेज के चार्ट बन जाते हैं, वही मैसेज उसको वहां से चला जाता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सारे मैसेजेस आपको दिन के हिसाब से चले जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 17 अप्रैल को इसने फॉर्म भरा, ठीक है, और यहाँ पे 0 डेज के बाद है, तो आपको यहाँ पे डेट आपको दिख रहा होगा, उसी दिन का 17 अप्रैल को यहाँ पे डेट आ जा रहा है और टाइम आ जा रहा है। इसी तरह से सेकेंड जो मैसेज आएगा 5 दिन के बाद है, तो ये 23 अप्रैल, 17 के बाद सीधा 23 अप्रैल चला जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये जो ट्रिगर है ये हर मैंने 1 आवर पे लगाया हुआ है। जैसे कई बार मैसेज नहीं जा पाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी मैंने एक मेनू बना के रखा है। जैसे अभी जो भी आज की डेट है इसके पहले जितने भी पेंडिंग मैसेजेस हैं वो इस एक क्लिक पर, ये जैसे ही हमने सेंड किया सारे के सारे मैसेजेस आपके एक बार में चले जाएंगे। तो ये 2 मैसेज पड़े थे, ये सेंड सेंड आपको दिख रहा होगा ये सारे। इसी तरह से जितने भी अभी 24 हैं,
तो पुराने जितने भी मैसेजेस थे वो आपके यहाँ पे चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, मोबाइल नंबर शायद मैंने यहाँ पे गलत डाला हुआ फॉर्मेट, इसीलिए ओके, लेट इट डिसमिस इट। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैसेजेस हमने भेजे हैं वो परफेक्टली वही है या नहीं है। तो फर्स्ट डे का जो मैसेज है यहाँ पे मास्टर पे दे गया था, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द खुशी कंप्यूटर एजुकेशन, एंड सेकंड में आपके स्पेशल ऑफर फॉर यू। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप ऐप पे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नंबर पे, सो फर्स्ट मैसेज ग्रीटिंग फ्रॉम, देन सेकंड स्पेशल ऑफर फॉर यू, देन ये। तो इस तरह से जितने पेंडिंग मैसेजेस है वो भी चले जाएंगे, और ये जो ट्रिगर है ये हर 1 आवर पे मैंने लगाया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपके जो शेड्यूल है, शेड्यूल डेट और टाइम, उसके हिसाब से ये मैसेजेस प्लस कोई भी अटैचमेंट यूआरएल है वो आपका जाता रहेगा, और जो भी इसका स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सेंट आइटम ऐसा करके दिखा देगा, ये इस तरह से सेंट आइटम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल में ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप पेमेंट रिमाइंडर्स का भी बना सकते हैं, जस्ट इसी फॉर्मेट पे। वहाँ पे आपको जो भी अमाउंट है इस टाइप पे लिख सकते हैं, इतना पेंडिंग है कैस, या रिकरिंग इनकम, जब जो बिजनेस में रिकरिंग पैसा होता है तो उसको आप रिमाइंड कर सकते हो लास्ट में, जैसे लास्ट लास्ट पेमेंट डेट पे अगर उसी दिन पे आपको 2 या 3 बार रिमाइंड करने की टुडे इज द लास्ट डेट, आप यहाँ पे नॉर्मली टेम्पलेट बनाओगे, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लीड नर्चर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। इसमें एक और हमने फंक्शन डाला हुआ है, जैसे पेमेंट रिमाइंडर केस पे क्या होता है, जब पेमेंट मिल जाती है तो उनको मैसेजेस नहीं जाना चाहिए आगे के, तो आप यहाँ पे सिंपली आप उस चीज़ को रिसीव्ड स्टेटस कर दो। तो आप जैसे ही रिसीव्ड स्टेटस करते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपका जो क्या बोलना चाहिए वो रो है आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव वाली शीट पे ये सारी चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी। तो इस तरह से इवन आप जैसे कस्टमर वाले में भी, जैसे कस्टमर बन जाता है तो नेक्स्ट के सब्सक्राइब मैसेजेस नहीं जाने चाहिए, वो आपकी दूसरी शीट पे ऐड हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी भी हमने इसमें डाली हुई है। सो ये सारी फंक्शनैलिटी हैं। ओके, थैंक यू। तो इस टाइप की शीट आप बना सकते हो हमसे, और काफ़ी कम कॉस्ट में बनेगी, साथ में जैसे बनाते हैं तो आपको व्हाट्सएप के क्रेडिट्स भी मिलेंगे, जिसमें आप अगर आपके देखो 100 कस्टमर्स भी हैं तो आपने 100 भी अगर डेली मैसेज भेजते हो तो 3,000 अगर व्हाट्सएप एपीआई खरीदते हो तो आपका वर्क इस पे हो जाएगा आराम से।